अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी और बदनसीबी की परछाई उस पर ना पड़े तो तुम्हें उससे दूर रहना होगा। अगर अंदर से फिर आवाज़ आई, कैसे दूर रहूं यार, अब तो वह मेरे दिल की धड़कन में, मेरे जिस्म की रग रग में, मेरे लहू के एक एक कतरे में समा चुकी है। क्या दिल को धड़कन से दूर किया जा सकता है? क्या लहू को जिस्म से अलग किया जा सकता है? अब वह मेरी जिंदगी बन चुकी है। अब तो जीते जी मैं उससे नहीं भूल सकता। क्या पता वह भी तुमसे प्यार करती भी है या एक तरफा है प्यार है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है, आंखें भी कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तो आजकल की लड़कियों पर जरा भी यकीन नहीं है। दिल और दिमाग के बीच रात भर अंतर्युद्ध चलता रहा और सुबह होते होते दिमाग पर हावी हो गया। मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। वह घर अथवा गांव से बाहर अकेली कभी निकली ही नहीं थी, इसलिए प्रत्यक्ष मुलाकात की कोई संभावना ही नहीं था। वैसे भी अगर सौभाग्य से ऐसा सुखद संयोग मिल भी जाता है तो मेरे अंदर उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। फिर कैसे अपने दिल की बात उसके तक पहुंचाई जाए। काफ़ी तर्क वितर्क करने के बाद मैंने लव लेटर लिखने का फैसला किया। प्रिय अंजू, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि तुमसे अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे गलत ना समझ लो और कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाओ। इसलिए मैं चाहकर भी अपने दिल की बात कह नहीं पाता था। परंतु अब मेरा जीना दुश्वार हो चुका है। रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ। जब मैं तुमसे मिला हूँ तब से एक पल के लिए तुम भूल नहीं पाया हूँ। हर घड़ी हर पल बस तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ, कैसे तुम्हें अपने दिल की बात बताऊँ। लेकिन आज अपने दिल के हाथों में मजबूर होकर तुम्हें अपना पहला प्रेम पत्र लिख रहा हूँ। उम्मीद है तुम मेरे दिल के जज्बातों को ज़रूर समझोगी। अंजू, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों में बस चुका है। जिस दिन तुम्हें नहीं देखता हूँ उस दिन मैं बेचैन हो जाता हूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आती। बस रात भर तुम्हारी याद में करवटें बदलता रहता हूँ। तुम मेरे दिल की इतनी गहराई में उतर चुकी हो कि मैं चाहकर भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। तुम मेरे दिल की धड़कन में बस चुकी हो। अब तुम मेरी जान बन चुकी हो। अब अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम लिख चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, ना ही यह जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। इसीलिए तुम मेरे दिल की पत्र लिखकर जवाब दे रहा हूँ। हालांकि तुम्हारा जवाब चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमसे कल भी प्यार करता, आज भी करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूँगा। तुम्हारा दीवाना। पत्र लेकर मैंने जब जेब में रखा और हिम्मत जुटाकर उस तक पहुँचाने के मौके तलाशने लगा। उस वक्त अपने प्रेम पत्र पहुँचाने के एक उद्देश्य से अगले 2 दिन तक उसकी निगरानी करता रहा, लेकिन मुझे असल सपना ही हाथ लगी। हालांकि ऐसा कहना गलत होगा कि मुझे उचित मौके नहीं मिले। मुझे कई मौके मिले लेकिन मैं उसे लाभ नहीं उठा पाया। मुझे याद है कि एक बार शाम के समय वो अपनी एक सहेली के साथ बात करती रही, तभी मैंने उसके तरफ अपना प्रेम पत्र उछाल दिया जो उसके करीब जाकर गिरा। लेकिन पता नहीं उसने देखा या नहीं। शायद अंधेरे की वजह से उसे दिखा नहीं। मैंने उसके जाने के बाद जाकर देखा तो वहीं का वहीं पड़ा था। एक दिन संयोगवश मुझे गली में सामने से अकेली आती दिख गई। मौका देखकर मैंने अपना प्रेम पत्र उसकी मुट्ठी में पकड़ाना चाहा, लेकिन वह मुस्कुराते हुए अपनी फुर्ती से बगल से निकल गई और शायद वह मुझे समझी कि मैं उसकी कलाई पकड़ना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं उससे वापस लौटा तो मुझे देखा कर मुस्कुराने लगी। पता नहीं कैसे पागल लड़की से पला पड़ा। मैंने अपना माथा पीट लिया। या लो,
अपनी अंजू को दे देना। एक बार मैंने उसकी सहेली को प्रेम थमाते हुए कहा, ना बाबा ना, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। कहते हुए उसने पत्र लेने से इनकार कर दिया। ऐसे अक्सर कई बार आए कम और मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर सकता था, लेकिन इससे अपनी कैरता कहूँ या बुज्जली चाहकर भी उसने प्यार का इजहार नहीं कर सका। उसके सामने जाते न जाने मुझे क्या हो जाता था कि उसके बाद न कभी जाने की कितनी दफ़ा मैंने प्रेम पत्र लिखा, लेकिन किसी को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। इसका एक कारण यह भी था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर भी थी कि वो इनकार न कर दे और हमेशा के लिए नाराज न हो जाए। मैं किसी भी हाल में उसका साथ खोना नहीं चाहता था। बहरहाल हमारे बीच सामान्यतः जो बातचीत, हंसी मजाक और कभी कभार तकरार होती थी वो जारी रही। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मुझसे अलग है। सुख और दुख में हमेशा उस हमारे साथ पता था।